हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स की जो एक्सरसाइज 4.1 होने वाली है। आज हम लोग स्टार्टिंग से इसको पढ़ने वाले हैं। जो आप लोग का तीसरा चैप्टर था मैट्रिक्स, जिसको हम लोग आव्यूह बोलते हैं, वो मैंने कुछ लेक्चर्स आप लोग को दे दिए थे। वहाँ पर आप लोग को अगर कुछ और बचा हुआ होगा मैट्रिक्स में तो वो भी हम कंप्लीट करा देंगे। इन्वर्स वाला भी उसमें बचा हुआ है, ठीक है, वो आप लोग को कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो आप लोग के पास अगर एनसीईआरटी की बुक हो तो 4.1 आप लोग किताब खोल के अपने देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन उसी में से आप लोग को सोल्यूशन मिलने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है, अगर आप लोग के पास बुक ओपन हो इस समय तो उसमें किताब में आप लोग देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग पड़ी हुई है कि 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो उसी में जो ये पहला क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सारणिक क्या है, इसमें 2, 4, -5, -1 आप लोग को क्या करना है, सारणिक का इसमें मान ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे सारणिक को मान ज्ञात करते हैं, आप लोग भी मैट्रिक्स पढ़ के आए हो, आव्यूह आप लोगों ने पढ़ा होगा निकालना कि आव्यूह की मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं, सबसे पहले आप लोग को एक टर्म लिखना है यहाँ पर माना। देखिए इसी अकॉर्डिंग करेंगे तभी आप लोगों को क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा और बोर्ड में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। पैटर्न जो होता है न्यूमेरिकल्स को करने का तो वो यही होता है। माना ए इक्वल टू, सबसे पहले आपको उसको ए के इक्वल मान लेना है। तो माना ए इक्वल टू यही वाली मैट्रिक्स आप लोग एक बार उतार दोगे, सॉरी यही वाली आप लोग सारणिक उतार दोगे एक बार। तो ये सारणिक उतार दी। अब क्या करना है आप लोग को, ध्यान से देखिएगा। अब इधर सारणिक लगी हुई है तो हमने इसका मॉड ले लिया। मॉड ले लिया मतलब कि इसका हम लोगों ने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग को अंदर करा देनी है। तो -1 इंटू 2, तो क्या हो रहेगा -2। फिर माइनस लगता है बीच में, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, उसका फिर ब्रैकेट लगा देंगे। 5 4 जा -20। यहाँ पर जैसे आपने इसकी मल्टीप्लाई कराई, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। प्लस नहीं लगाना है ना मल्टीप्लाई लगाना है। सबसे पहले आप लोग को इसको मल्टीप्लाई कराना है, फिर माइनस लगा देना है, फिर आप लोग को इसकी मल्टीप्लाई करा के लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि दो साइन एक साथ हम लोग नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट का यूज़ करा है। अब आप लोग उसका देखोगे आंसर क्या आएगा। -2 तो ऐसे ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ माइनस क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर साइन नहीं देखा रहेगा। साइन कब देखा रहता है, मान लीजिए आपका दिया हुआ है -2 प्लस का 20, तब यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, साइन रहेगा बड़े का यानी कि प्लस का, बड़ा क्या है मेरा 20, तो साइन इसी का रहेगा और यहाँ पर आंसर आपका 18 आ जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर तो डायरेक्ट देखिए माइनस प्लस हो रहा था, यहाँ पर बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, कहीं पर भी ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब कि उसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 18। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आ चुका है आप लोग के सामने, 18 इसका आंसर है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन भी नोट कर लिया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग को ऊपर वाला समझ में आया होगा तो सेम क्वेश्चन ऐसे ही होना है। ये दो क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन होना है ये सेम फर्स्ट वाले की तरह ही होना है, तो आप लोग इसको करते चलिए। नहीं होता है तो हम तो सोल्यूशन करा ही रहे हैं आप लोग को। सबसे पहले क्या करना है हमें, माना ए इक्वल टू, जो भी आपकी सारणिक दी हुई है उसको आपको पहले आंसर में नोट डाउन कर लेना है। तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, और सॉरी यहाँ पर लग गया कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक बार एक इक्वल पूरा मान लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मॉड लगा देना है। मॉड लगाएंगे तो वैसे हमें यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब लग जाएगा माइनस, फिर लगा देंगे ब्रैकेट। ये काम आपको सब में करना है। फिर हम क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस यहाँ माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस प्लस माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या करा हमने, साइन साइन की मल्टीप्लाई करा दी, स्क्वायर लग गया और माइनस लगा हुआ तो ये माइनस हमने लगा दिया, ठीक है। इससे हमें मतलब नहीं है तो लगता ही है। उसके बाद देखिए फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि इसका फाइनल आंसर जो है वो 1 है,
क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल टू होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, आप लोगों ने देखे कैसे होगा। सेम इसी तरह से जो कि तीसरा क्वेश्चन है वो भी होगा, जो दूसरे का पार्ट है तो वो भी इसी तरह से सेम करा जाएगा। वो हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे आप लोग को, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन कराने का मतलब है आपका समय बर्बाद करना और अपना भी समय बर्बाद करना। आप लोग करके देखिएगा, अगर नहीं होता है तीसरा क्वेश्चन तो आप लोग आके कमेंट में बताइएगा, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 जो है, ठीक है, वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, यदि ए इक्वल टू दी हुई है कोई आप लोग को यहाँ सारणिक दी हुई है और तो सिद्ध कीजिए कि 2a इक्वल टू 4a। मतलब यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, जिसके कॉलम मुड़े हुए होते हैं उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके कॉलम नहीं मुड़े हुए होते हैं उसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं, यानी कि सारणिक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि a इक्वल टू आपको दिया हुआ है, सिद्ध करना है आपको 2a इक्वल टू 4a। तो मतलब हमें क्या चाहिए, मॉड a चाहिए। तो सेम पहले अपना हम यही वाला तरीका अपनाएंगे जैसे हम लोग इधर करते आए हैं अभी तक। तो आप लोग लिखोगे हल माना, ठीक, माना a इक्वल टू 1 4 2 2, ठीक। क्या करना है, इसका मॉड लगा देना है हमको। फिर यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 2 माइनस का साइन ब्रैकेट और 4 दूनी 8। तो फाइनली मेरा आंसर निकल के क्या आने वाला है, 2 माइनस 8 मतलब कि माइनस का 6 हमारा जो निकल के आया है वो मॉड में निकल के आया है। ठीक है, सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी 2a इक्वल टू, इधर लिख लिया हमने 4a। 2a मतलब कि क्या है, हमारा जो हमारा मॉड है, जो मतलब a है हमारा, उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करा के फिर मॉड निकालना है। कहने का मतलब ये है कि जो a दिया हुआ है हमारा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये a, इसमें हमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करानी है, उसके बाद इसका हमें मॉड निकालना है। तो हमारा a क्या था, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, LHS। तो यहाँ लिख लेंगे LHS और इधर लिख लेंगे हम लोग RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a जो मेरा है, a क्या है 1 4 2 2। तो a में हम क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो इसमें हम जब 2a निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 2 4 8 4, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा दिए हमने, ठीक है। अब क्या करना है, हमें मॉड निकाल देना है 2a का। तो सिंपली 2a का मॉड लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 8 8 4 जा 32। घटा देंगे दोनों को, जो हमारा फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 24। तो हमारा LHS आ चुका है माइनस का 24। RHS निकालेंगे इसी तरीके से। तो 4 इंटू मॉड ए मेरा क्या आया था, मॉड ए मेरा आया है माइनस का 6। तो लिख लेंगे माइनस का 6, माइनस का 6 इंटू 4 माइनस का 24, ठीक है। यहाँ पर अब मॉड नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर मॉड ए की वैल्यू लिख ली है। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो मेरा आया इधर, हमने क्या करा, सबसे पहले इक्वेशन लिखी, ये आपको दिख रही है कि 2a जो हमें प्रूव करना था, हमें सबसे पहले a हमने उतार लिया, फिर उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करा दी, फिर 2a का पूरा मॉड निकाल दिया हमने, ठीक। यहाँ पर क्या करा, मॉड ए मेरे पास पहले ही से पता था, माइनस का 6, जस्ट दोनों की मल्टीप्लाई करा दी। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो मेरा दोनों का इक्वल आ चुका है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो आप लोग 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देखे, तो यही आज आप लोग को बता पाएंगे, क्योंकि इतना स्टोरेज भी नहीं रहता है मेरे फ़ोन में, तो आप लोग को हम आगे बता पाएँ। तो फिलहाल के लिए आज पार्ट 1 पर हम लोग रुकते हैं। पार्ट 2 का आप लोग वेट करिए, बहुत ही जल्द आप लोग को पार्ट 2 भी मिल जाएगा। बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर इसका आप लोग को तीसरा पार्ट ना हुआ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।